दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे यूपीएससी आईएएस और पीसीएस, यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी आईएएस के अंदर जो हमारा जीएस का खंड आता है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में और इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा में। तो उसमें जो हमारा साइंस का पार्ट होता है, जो हमारा विज्ञान का पार्ट होता है, टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, उसमें हमको साइंस के जो तीनों खंड होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जब हमारी ये समझ हो जाती है तब हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में साइंस वाले खंड को बहुत ही आराम से करते हैं। और अगर हम नए सिलेबस को देखें तो वहां पर आज के दौर में हमें साइंस के खंड को बहुत ही अच्छे से जीएस के पोर्शन में करके जाना चाहिए। तो आज हम इसके लिए एक छोटा सा वीडियो लाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे कि सर जो है मोशन को लेकर, ग्रेविटेशन को लेकर, इन तमाम चीजों पर हमें कुछ बेसिक बातें बताई जाएं। तो पहले ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये बिल्कुल एक बेसिक एक टॉपिक है। इसमें आपके सामने हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज इसमें क्या क्या है। देखिए, जैसे कि आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, यानी कि जो हमारे गति के नियम होते हैं उनमें क्या होते हैं। गति के नियम जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, 8th में, 9th में, उसके आगे भी, कि हमारे पास तीन जो है उसके नियम हैं लॉज ऑफ मोशन के, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हमारा जो है, ये पहला नियम है, ये आपका दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। तो जब भी कोई आपसे बात करता है लॉज ऑफ मोशन की, तो आप उसको ये बताएंगे कि भाई देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। तो जो हमारा, अच्छा, सबसे जो पहली बात है कि अब लॉज ऑफ मोशन में क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास बहुत ही छोटे जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, और बहुत सारे हमारे होते हैं कुछ वो हमारे मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं। मैसिव में जैसे कार हो गया, ये पेन हो गया, आदमी हो गया, ट्रक हो गया। तो इनको हम लोग जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं वो एक एटम से बड़े होते हैं, यानी एक जो हमारा एटम है, एटम से जो भी बड़े होंगे उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उनको हम डील करेंगे। जैसे कि हमारे पास कार हो गया, कोई प्रोजेक्टाइल हो गया, प्लैनेट हो गया, सेल हो गया, ह्यूमंस हो गया, ये सब। और फिर हमारे पास एक ब्रांच आती है क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, न्यूट्रॉन हो गया, हम सब इनकी बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इन सब चीजों को लेकर के न्यूटन और यूलर ने यहां पे हमारे सामने 3 नाम रखे थे। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो 3 जो है नियम थे, इसको न्यूटन ने ही दिया था, लेकिन न्यूटन के साथ साथ उनकी जो एक शख्स हेल्प कर रहा था, उसमें एक साइंटिस्ट थे आइलर। तो आगे से अगर आपको कोई कहता है कि लॉज ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के साथ साथ उसमें योगदान जो है आइलर का भी था। आइलर ने फिजिक्स और मैथ में बहुत ही अच्छा काम किया है ना। तो ये न्यूटन और आइलर ने अपने पूरे सिस्टम को देख करके इन्होंने 3 नियम निकाले। हमारे पास ये इसका पहला नियम था कि इज एन इनर्शियल reference frame and object either remains at rest or continues to move in a straight line at a constant velocity unless acted upon a net force। यानी पहला नियम कहता है कि कोई बॉडी है, जैसे कि हमने अपने हाथ के ऊपर ये पेन को रख दिया। अब ये पेन कहता है कि हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा पहला नियम है, उससे हम अगर रेस्ट में हैं तो हम भैया रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आकर के इसको धक्का ना मार दे, इसको पुल या पुश ना करे। इसको हम अगर पुल कर लेंगे तो ये चलेगा, लेकिन इसके बाद कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर हमारी चल रही थी, जैसे हमारा ये पेन ऐसे चल रहा था, तो ये तब तक चलना चाहेगा जब तक कि इसको कोई एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आकर के इसको रोकने की कोशिश ना कर दे। इसीलिए इसको हम जो है लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पहले वाले नियम को, इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व का नियम, यानी जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। अगर हम सो रहे हैं तो हम भैया सोना ही चाहते हैं, अगर हम चल रहे हैं तो हम चलना ही चाहेंगे, जब तक कि हमारे घर से कोई आवाज ना आ जाए कि अब आपको घर आना है या अब आपको बेड में जो है वो नींद से जग जाना है। तो ये बताता है हमारा यहां का पहला नियम। पहला नियम एक्चुअल में लॉज ऑफ इनर्शिया की भी बात करता है,
और वो रेस्ट और मोशन का जो भी प्रारूप होता है उसी में बने रहने की बात करता है, अनलेस एक्टेड अपॉन अ नेट फोर्स, जब तक कि कोई एक बाहरी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। तो ये बात बताया न्यूटन और आइलर ने। दूसरा हमारा नियम आता है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन, दैट इज एफ बराबर एम इंटू ए। बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा कि ये फार्मूला होता है एफ बराबर एम मल्टीप्लाइड बाय ए, जहां इसको कहते हैं द्रव्यमान और ए को कहते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण वो होता है जैसे हम गाड़ी में लगाते हैं एक्सीलरेटर, तो जो हम लोग उसको एक्सीलरेटर कहते हैं, उसको गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है तो उसको हम तेज करते हैं, घटाना है तो उसको हम डाउन करते हैं। तो सेकंड नियम कहता है कि जो ये बल होता है, जो फोर्स होता है, वो जिस बॉडी पे लग रहा होता है, जैसे हमने अपने पास एक ये बॉडी रखा और मान लीजिए कि इसका जो मास है, इसका मास हमारे पास है m। अगर ये m बॉडी की मास है और इस पर हम एक पीछे से एक फोर्स अप्लाई कर दें, इसको चलाना शुरू कर दें, तो ये लगने वाला फोर्स जो होगा वो इसका मास और ये जिस चाल से फिर चलेगा और जो इसमें